नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और खूबसूरत चल रही है साथियों। और उस तैयारी को आपका रीजनिंग के क्लास के माध्यम से और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए साथियों हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका आज कितना होने वाला है साथियों? आपका 28 होने वाला है। इससे पहले हमारा 1 से लेकर 27 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से सारा क्लास को आप देख सकते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग जो है काफ़ी डिटेल यानी कि बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं। और आपका उसके साथ साथ आपका जिस भी क्वेश्चन में आपको जो भी शॉर्ट ट्रिक लगने वाला है उसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं। तो क्लास काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग और बेहतर रहने वाला है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर यदि आप साथियों इस क्लास का पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे एक मिनट क्लासेस का नीचे आपको वीडियो के नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इस क्लास का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम में जितने भी हम लोग का आपका सूचनाएँ होते हैं वो भी सारा सूचना आपका टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको साझा किया जाता है। तो क्लास आपका बेहद ही इंटरेस्टिंग और ख़ास रहने वाला है। क्लास में अंत तक बने रहिएगा साथियों। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, जहां पर आपका ये जो ऊपर में पैटर्न आपसे दिया गया है, इस पैटर्न के माध्यम से आपको नीचे जो हम लोग का ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, उस पैटर्न ऊपर वाला जो पैटर्न आपका यहाँ लागू हो रहा है उसके अनुसार आपका कौन सा यहाँ पर 4 में से आपका कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर ऊपर वाला के हिसाब से यहाँ पर सेट हो रहा है, ये आपको बताना है। बिल्कुल, आइए देखते हैं। तो लॉजिक यहाँ पर समझिएगा। आपको इस प्रकार का जो भी आपको प्रश्न जहाँ पर आपको सेट दिया रहता है तो आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना होता है कि सबसे पहले आपको टारगेट करना होता है कि यहाँ पर ये जो 3 सीरीज़ दिया गया है, यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है, यहाँ पर आपको एक तो तीसरा को टारगेट करना होता है, दूसरा से आपको तीसरा पर निकालना होता है, या फिर आप दूसरा को टारगेट करते हैं तो पहला और तीसरा से आप दूसरा को निकालने का प्रयास करते हैं, या फिर पहला को टारगेट करके आप दूसरा और तीसरा से पहला को निकालने का प्रयास करते हैं। यही हम लोग का लॉजिक जो आपका लगता है। बिल्कुल सर। आइए तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग टारगेट कौन सा करने वाला है संख्या को। यहाँ पर साथियों हम लोग टारगेट करने वाला है दूसरा यानी कि बीच वाला संख्या। तो बीच में हम लोग का क्या है, तो बीच में सिर्फ आपका 12 है। तो आइए हम 12 आपका निकालना है। तो 12 हम लोग का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहला आपका 35 है, अंतिम आपका क्या है 29 से। अगर पहला और अंतिम को हम लोग क्या करते हैं, दोनों का हम लोग का क्या करना पड़ेगा, 12 है तो यानी कि जोड़ अगर देंगे तो हम लोग का 12 आएगा। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग जोड़ नहीं करते हैं, घटाव करते हैं। यानी कि 35 और 29 का अगर माइनस करते हैं, दोनों का अंतर अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 35 से अगर 29 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका 29 और 6 35 हो जाता है। बिल्कुल सर। अब हम लोग का साफ साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 6 से आपको 12 निकालने के लिए आपको आसानी है। यानी कि 6 का अगर हम लोग दोगुना करते हैं तो यहाँ पर साथियों आपको 12 निकल के आ रहा। बिल्कुल सर। यानी कि पैटर्न हम लोग को पता चल गया है। अच्छा दूसरा भी हम लोग को देखना होगा कि यहाँ पर एक्चुअल में जो है आपका लागू हो रहा कि नहीं। पहला में तो हम लोग का लागू हो रहा कि बीच वाला संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करें कि पहला और तीसरा संख्या को हम लोग क्या किए, अंतर निकाल के यहाँ पर 2 से गुना करने के बाद हम लोग का बीच वाला संख्या निकल के आ रहा। बिल्कुल सर। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को हम लोग का निकालना है। तो 16 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला तीसरा संख्या क्या करते हैं, अंतर निकाल देते हैं। यानी कि 31 से 23 को अगर माइनस करते हैं, 31 से अगर 23 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 31 से 23 अगर माइनस करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। बिल्कुल सर। 8 का अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर ये भी कोई बात हुई, 8 का दोगुना कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। बिल्कुल। यानी कि यहाँ पर हम लोग का साफ साफ क्लियर हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये करना है कि पहला और तीसरा का अंतर जो आएगा उसको आप दोगुना कर दीजिए, बीच वाला संख्या आपका निकल के आ जाएगा। बिल्कुल। आइए अब उसी प्रकार से हम लोग का यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग का ये वाला लॉजिक आपका ऊपर वाला लग रहा है। तो आपको एक तो ऊपर से चेक करना होगा या फिर नीचे से चेक करना होगा। बिल्कुल सर। आप जो है ऊपर से भी चेक कर सकते हैं, नीचे से भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पर सर जो है
29 यानी कि 21 8 29, 8 का अगर दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 16 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आ रहा है 25 आना चाहिए, गलत हो गया। इसका अंतर कितना हो जाएगा 27 6 33, 6 का अगर दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा सर, ये आपको 12 निकल के आ रहा, यह भी आपका गलत हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा 18 3 18 3 21 होता है, बिल्कुल सर 18 3 21, 3 का अगर दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 6 आ रहा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब 19 और 23 का अंतर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा सर, 19 और 23 का आपका अंतर 4 होता है, 4 का अगर दोगुना करते हैं तो यहाँ पर आपका 8 निकल कर रहा, जो कि साथ में आपका ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग का 8 बीच में आ रहा। तो इसीलिए साथ में आपका कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब निकल के आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो कि निकल के आ रहा है, जो आपका ऊपर वाला पैटर्न के अनुसार आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम बिल्कुल फिट बैठ रहा है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर हम लोग का कथन और निष्कर्ष से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। निष्कर्ष आपका निकालना है, कथन आपका दिया गया है ऊपर में। आइए आपसे बोला क्या जा रहा है पहला निष्कर्ष में कि एस एच से बड़ा है, एस एच से बड़ा है। आइए देखते हैं, एस बराबर यहाँ पर एक्स है, बिल्कुल सर एस एक्स, अच्छा ये तीनों बराबर है, तीनों यहाँ पर बराबर है, यानी कि ये तीनों आपका क्या है बराबर है। अब हाँ, बोला क्या जा रहा है आपसे कि एस एच से बड़ा है क्या, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एच बड़ा है, एच बड़ा है बोलता है यह, जिधर आपका जिधर आपका मुंह खुला रहता है इधर वाला संख्या आपका बड़ा होता है, इधर वाला संख्या क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। तो यानी कि अब जो है एच से इधर वाला संख्या क्या हो जाएगा, एच से इधर वाला संख्या हम लोग का छोटा हो जाएगा, इधर आपका मुंह खुला है। तो यानी कि अब जो है एस कभी भी बड़ा हो सकता है, एस आपका बड़ा ही नहीं हो सकता है। तो यानी कि साथियों आपका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। अगले निष्कर्ष पर चलते हैं। अगला क्या है, y a से बड़ा, y जो है आपका a से बड़ा और बराबर है। आइए देखते हैं y a से बड़ा या बराबर है, चलिए देख लेते हैं y a से बड़ा या बराबर है कि नहीं है, देख लेते हैं। y a से बिल्कुल सर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चिन्ह रहता है, ये जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह क्या दर्शाता है आपको कि इधर वाला संख्या आपका बड़ा है, और इसके और ये वाला चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये जो है आपका ये वाला और ये दोनों के बीच में क्या संबंध दर्शाता है, बराबर सिंबल का दर्शाता है। तो यानी कि लेफ़्ट साइड वाला क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड वाला जो है आपका राइट साइड के राइट साइड से आपका बड़ा भी होगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, नीचे वाला का मतलब हो जाएगा आपका बराबर भी होगा। तो बिल्कुल सर यहाँ पर s बराबर x है और a है, ये तीनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। अब इससे क्या है, y जो है y आपका एक a से बड़ा भी है और ये आपका बराबर भी, ये चिन्ह को आप देख सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा आपका निष्कर्ष, यानी कि 2 बिल्कुल सही निकल के आ जाएगा, बिल्कुल। अब कौन सा ऑप्शन में साथियों आपका निष्कर्ष 2 दिया है, केवल आपका निष्कर्ष 2 हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष नहीं होगा, केवल एक सत्य नहीं होगा, ना तो एक ना तो 2, ये नहीं होगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा कि केवल 2। कौन सा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब निकल कर आ रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड हम लोग का प्रश्न है। कथन में आपसे पूछा जा रहा है कि अपार्टमेंट परिसरों ने उन निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया जो अपने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग नहीं करते हैं, ठीक। अब जो है अपार्टमेंट परिसर ने क्या किया है, आपका निवासियों पर भारी जुर्माना लगाया है कि सूखा कचरा और गीला कचरा के लिए आपका अलग अलग जो जगह दिया गया है वहाँ पर क्या करते हैं, सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग नहीं करने के वजह से जो है यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। अब यहाँ पर तर्क देखते हैं कि तर्क हम लोग का क्या दिया जा रहा है कि सरकार ने सभी घर मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे
तो अलग अलग करने का अनिवार्य कर दिया था, बिल्कुल सर, यहाँ पर अलग अलग करने का अनिवार्य कर दिया था। इसीलिए तो वो क्या कर रहा है, वो जुर्माना लगा रहा है कि सूखा कचरा और गीला कचरा को आपको अलग अलग करने का पहले से ही आपको निर्देश दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आपने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग नहीं किया है। तो बिल्कुल आपका तर्क सही है। आइए दूसरे तर्क देख लेते हैं कि कचरा पृथक्करण की सुविधा के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग डिब्बे उपलब्ध कराए हैं। बिल्कुल, सूखे कचरे और गीले कचरे के अलग अलग डिब्बे उपलब्ध कराने के बावजूद जो है यहाँ पर वहाँ पर परिसर में रहने वाले जो निवासी है, निवासियों ने क्या किया है, निवासियों ने ये इस जो इन्फॉर्मेशन है इसको दरकिनार कर दिया, यानी कि इसको इनकार कर दिया है सुनने से, मानने से। तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका, दोनों ही हम लोग का तर्क साथियों आपका प्रबल है। कौन सा ऑप्शन में है हम लोग का दोनों ही तर्क आपका प्रबल, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका निकल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर क्या है, तो ये रहा साथियों आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा किया जा रहा है कि दिविज, पालक, रवनीत, सेजल और तपन एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके सम्मुख करके बैठे हैं यहाँ पर रवनीत। चलिए अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 जन हैं। चलिए बनाते हैं डायग्राम। 5 जन, 1 2 3 4 5, सभी क्या हैं, सभी अंदर की ओर जो है आपका मुख करके बैठे हैं। अब रवनीत जो है तपन के रवनीत और तपन के बीच केवल क्या है, पालक है। चलिए बनाते हैं, रवनीत और तपन के बीच में हम लोग का पालक है। तपन को अगर ऊपर में बनाते हैं तो रवनीत को आपको कहाँ बनाना पड़ेगा, नीचे बनाना पड़ेगा, के बीच में आपका पालक है। जी सर बिल्कुल। अब अगला क्या है हम लोग का, ये लाइन हम लोग का हो गया, तपन सेजल के दाएं दूसरे स्थान पर, यानी कि तपन जो है सेजल के, तो सेजल हम लोग का यहाँ होगा और दाएं से आपका दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, आपका तपन हो जाएगा। बिल्कुल, अब ये हम लोग का हो गया दूसरे स्थान पर है। रवनीत और दिविज के बीच केवल सेजल है। रवनीत और क्या आपका, रवनीत और दिविज के बीच आपका सेजल है। रवनीत और दिविज, यानी कि दिविज को दी लिख देते हैं, तो रवनीत यहाँ पर है, रवनीत और दिविज के बीच में हम लोग को कौन है, ये आपका सेजल है। चलिए अब हम लोग का बताना क्या है, हम लोग तपन के निकटतम बाएं कौन है, तो तपन हम लोग को कहाँ है साथियों, तपन आपका ऊपर में है, ये रहा आपका तपन। तपन के आपको निकटतम बाएं पूछा गया है, निकटतम बाएं कौन है, निकटतम बाएं आपका डी हो जाएगा। डी में कौन हो जाएगा, आपका दिविज हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर तपन के ठीक बाएं जो है आपका दिविज सही उत्तर आपका निकल के आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपसे इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये डायग्राम दे दिया गया है, जहाँ पर क्या है, मेल से बाइलिंगुअल है और उसके बाद अगला क्या है, अकाउंटेंट से। चलिए अब पढ़ते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। उत्तर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका क्या निकल के आ रहा है। ऐसे कितने अकाउंटेंट जो द्विभाषी हैं, ऐसे कितने अकाउंटेंट जो द्विभाषी हैं, आपको बताना है कि ऐसे कितने अकाउंटेंट, अकाउंटेंट कौन है, अकाउंटेंट आपका ये वाला डायग्राम है, अकाउंटेंट और द्विभाषी यानी कि बाइलिंगुअल कौन सा है, बाइलिंगुअल आपका ये वाला है। अकाउंटेंट और बाइलिंगुअल दोनों होना चाहिए, तो दोनों आपका कौन सा कवर कर रहा है, तो ये वाला जो जगह है साथियों, ये वाला हम लोग का जगह कवर कर रहा है दोनों को, ये वाला। तो इन दोनों के बीच में आपका कौन कौन सा संख्या आ रहा, तो आप बोलेंगे 9 और आपका 15 आ रहा। तो 9 और 15 कितना होता है, तो 9 15 आता है साथियों आपका 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन में है 24, आइए देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3, जहाँ पर साथियों आपका 24 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों, यहाँ पर आपको चिन्ह परिवर्तन करने के बाद आपका कौन सा
LHS बराबर RHS निकल के आएगा, ये आपको बताना है कि यानी कि बराबर के आपका लेफ़्ट साइड और राइट साइड में दोनों जो है आपका बराबर कौन सा चिन्ह को यहाँ पर जो स्टार मार्क है लगाने के बाद आपका LHS बराबर RHS निकल के आएगा, ये आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। तो इस प्रकार के जितने भी आपको प्रश्न जहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करने के बाद या फिर आपको जो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में से आपको जब चुनना होगा तो आप करेंगे कैसे, आप एक तो ऊपर से लेंगे या फिर नीचे से आपको चेक करना शुरू करेंगे। चलिए हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले ये लेते हैं 20। जी सर 20 के बाद आपका जोड़ होना चाहिए, जोड़ 4 के बाद आपको बराबर होना चाहिए। जी सर बराबर हो गया, बराबर को उस पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 के बाद क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर भागा हो जाएगा 2 हो गया। भागा के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो गया। उसके बाद जोड़ हो जाएगा आपका 18, यानी कि लेफ़्ट साइड में हम लोग का 24 आ गया, इधर भी आपका 24 आना चाहिए। 2 3 6 हो गया, 14 3 42 हो गया। 42 और 18 आपका कभी भी 24 हो सकता है, ये कभी भी संभव नहीं है। यहाँ पर 24 से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं हो सकता है। आइए अब दूसरा चेक करते हैं इसको। 20 है सर 20 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 20 के बाद आपका भागा है, यानी कि भागा हो गया। उसके बाद गुना है, गुना 6 हो जाएगा। 6 के बाद क्या है सर, आपका जोड़ करना होगा। 6 के बाद आपको 2 जोड़ करना होगा। उसके बाद जोड़ के बाद आपका बराबर चिन्ह है, बराबर हो गया। 14 है। 14 के बाद आपको क्या करना है, जोड़ करना है। कितना जोड़ करना है साथ में आपको 18। जी बिल्कुल। अब काटते हैं, काटा पेटी। 4 5 20 हो जाएगा, 5 और 6 30 हो जाएगा। 5 6 30 और ये 2, यानी कि 30 और 2 32 हो गया इधर। अब इधर 14 और 18 का अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 1 1 2 और 1 3। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर LHS बराबर हम लोग का RHS यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये साथियों आपका क्या है, फिर से हम लोग का निकल के आ रहा है आपका 7 बक्से हैं, यानी कि रैंकिंग का प्रश्न है। आइए करते हैं हल। 7 1 2 3 4 5 6 7। इधर और एक बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब 7 बक्से हैं जिन्हें ऊपर से ऊपर एक, अच्छा 7 बक्से हैं जिन्हें एक से ऊपर एक रखा जाता है, मतलब एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी प्रकार से जहाँ पर क्रम में दिया गया है उसी प्रकार से रखा गया है, वैसे ज़रूरी नहीं है क्रम में हो। ठीक है, अब हाँ चलिए तो यहाँ पर बना दे हैं एक एक करके। बोला क्या गया है, सबसे पहले हम लोग को R और P के बीच केवल एक बक्सा है, यानी कि R और P के बीच में हम लोग का एक बक्सा है। R और P के बीच में आपका एक बक्सा है। S और T के बीच में एक बक्सा है। S और T के बीच में हम लोग का एक बक्सा है। जी ठीक है, अगला क्या है, S और T के बीच में हम लोग का एक बक्सा है। P और साथियों आपका P और Q के बीच में केवल एक बक्सा है। P और Q के बीच में आपका केवल एक बक्सा है। जी अगला क्या है, Q को सबसे नीचे स्थान पर रखा गया है। Q जो है आपका सबसे नीचे है, Q आपका सबसे नीचे हो जाएगा। Q और P के बीच में आपका एक बक्सा है, यानी कि P यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल। चलिए अब देख लेते हैं, T को Q के ठीक ऊपर रखा जाता है। T को Q के ठीक ऊपर रखा जाता है, यानी कि T आपका यहाँ आ जाएगा। जी सर बिल्कुल आपका यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये T और S के बीच में एक है, तो यानी कि T और S के बीच में हम लोग का एक, तो यानी कि S आपका यहाँ आ जाना चाहिए। बिल्कुल सर S आपका यहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पर आपका S आ जाएगा। अगला क्या है, P और R के बीच में आपका एक होना चाहिए, तो P है, R कहाँ हो जाएगा, R आपका यहाँ हो जाना चाहिए। P और R के बीच में हम लोग का एक है। जी बिल्कुल सर। अब देख लेते हैं
अब हम लोग का क्या बचा है, हम लोग का बचा है आपका ऊपर का 2 स्थान, ये ऊपर का 2 स्थान बचा है। तो ऊपर का 2 स्थान में आपको जो है यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि कौन कहाँ पर बैठेगा, यानी कि अच्छा यहाँ पर भी हम लोग का आर बैठेगा, यहाँ पर आर बैठ गया। अब सब सारा कुछ तो हम लोग का बैठ गया, यानी कि क्यू टी पी एस आर बैठ गया है। हम लोग का कौन कौन नहीं बैठा है, तो यहाँ पर हम लोग का बैठाना है आपको साथियों यू और ओ को। तो ओ अगर ऊपर में बैठेगा तो यू आपका नीचे बैठेगा, अगर यू ऊपर में बैठेगा तो ओ आपका नीचे बैठेगा। बिल्कुल ये डायग्राम आपका यहाँ पर दोनों आपका हो सकता है, एक भी हो सकता, ये पहला वाला भी हो सकता है, दूसरा वाला भी संभव है कि ओ आपका ऊपर हो सकता है, दूसरा वाला में साथियों आपका यू ऊपर हो सकता है। ये आपका दोनों में है जो है आपका इस प्रकार से बनने वाला है। अब निकालना क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर निकालना है आपका एस और क्यू के, हाँ तो ये आपको निकालना है कि एस और क्यू के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। तो एस और क्यू के बीच में हम लोग को निकालना है, एस कहाँ पर है, तो साथियों आपका एस और ये आपका क्यू। तो एस और क्यू के बीच में आपको निकालना है कि कितने बक्से हैं। तो एस और क्यू के बीच में हम लोग का कितने बक्से हैं, तो एस और क्यू के बीच में हम लोग का साथियों आपका यहाँ पर कितने बक्से निकल के आ रहे हैं, तो 2 बक्से निकल के आ रहे हैं। कौन कौन अगर पूछा जाता तो पी और टी होता है, कौन हो जाएगा आपका पी और टी। कौन सा ऑप्शन में है आप साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि क्या निकल के आ रहा, तो यहाँ पर निकल के आ रहा साथियों आपका क्या निकल के आ रहा, तो यहाँ पर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक, चलिए तो सारा कुछ हम लोगों ने जितने जैसे जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया उस हिसाब से हमने जो आपको यहाँ पर कंप्लीट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आपके पास प्रस्तुत कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपको फिर से आपको चिन्ह परिवर्तन करने के बाद LHS बराबर RHS सॉरी हाँ, यानी कि यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन करने के बाद यहाँ पर प्रश्न चिन्ह पर आपका कौन सा संख्या निकल कर आएगा ये आपको बताना है। बिल्कुल 8 है, 8 लिख देना है आपको। माइनस की जगह क्या करना है, माइनस और जोड़ को परिवर्तन करना है, तो यानी कि माइनस की जगह आपको प्लस कर देना है। बिल्कुल अब जोड़ की जगह क्या करना है, फिर से माइनस कर देना है। बिल्कुल भागा की जगह क्या करना है, आपको गुना करना है सर, 9 से गुना करना है, गुना की जगह आपको भागा करना है। बिल्कुल यानी कि 3 3 9 हो गया। अब 18 कितना हो जाएगा, 18 इधर हो जाएगा आपका 54 माइनस, और इधर कितना हो जाएगा 13 8 आपका 21 हो जाएगा। यानी कि जो भी हम लोग को उत्तर निकल के आएगा वो आपका माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा संख्या आपका माइनस में है। यानी कि 54 से अगर हम लोग साथियों आपका 21 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा कितना, अब बचा साथियों आपका 5, 5 से 2 जाएगा तो आपका 3, यानी कि -33 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर आपका निकल के आ रहा है। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर TRIP को ये WULS लिखा है, उसी प्रकार से SOM को BRPH लिखा गया है। तो अब आपको बताना है कि क्लीन CLAN को आपको किस प्रकार से यहाँ पर लिखा जाएगा, वही इन चारों में से आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा TRIP को WULS किस प्रकार से लिखा गया। तो चलिए देख लेते हैं। TRIP इसको लिखा क्या गया है WULS। आइए देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं लॉजिक क्या है। तो सर T से आपका U हो रहा, यानी कि +3 हो रहा। 18 से 21 हो रहा, यानी कि फिर से आपका +3 हो रहा। 9 से 12 हो रहा, फिर से आपका +3 हो रहा। 16 से 19 हो रहा, ये भी 16 होता है, 19 हो जा S 19 होता है, 3 बढ़ रहा। अब ये तो आपको पहला हम लोग का TRIP से WULS आपका +3 करके बढ़ रहा है। उसी प्रकार से S में +3 हो रहा तो आपको 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, ये भी निकल के आ रहा। O का क्या हो जाएगा, O का 15 होता है, 15 3 18 हो रहा, ये आपका R। उसके बाद 13 3 कितना हो जाएगा, 17 3 आपका 16 होता है, P 16 हो जा रहा है, ये रहा आपका P। और E कितना होता है 5 होता है, और 3 जोड़ेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, ये रहा आपका H।
तो यानी कि दोनों में ही हम लोग का कौन सा पैटर्न लग रहा है, +3 का आपका पैटर्न आपका यहाँ पर लगते हुए देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर। तो यानी कि अब हम लोग का निकालना है, क्या निकालना है साथियों, यहाँ पर CLEN को आपको निकालना है। तो +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। 12 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 15 हो जाएगा। अब 1 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। अब उसके बाद आपका 14 में 3 जोड़ेंगे तो आपको 17 हो जाएगा। यानी कि F और DQ कौन सा ऑप्शन में है, तो F और DQ साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ रहा है। तो इसी तरह साथियों आपको जो है क्या करना है, आपको लॉजिक ढूंढना है कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों यहाँ पर फिर से आपको बताना है कि ये जो है यहाँ से लेफ्ट से यहाँ पर VGFN लिखा है किस प्रकार से, वहाँ पर इसी प्रकार से DES को MTFF लिखा है, और आपको बताना है कि HELP को आपको किस प्रकार से लिखा जाएगा। बिल्कुल आइए देखते हैं। LEFT को लिखा है VGFN जी, VGFN किस प्रकार से लिखा गया है। तो आइए यहाँ पर लॉजिक ढूंढते हैं साथियों। यहाँ पर लॉजिक कौन सा लग रहा है, तो लॉजिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर 12 से यहाँ पर अगर देखा जाए कि 12 से ये अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, तो 12 से यहाँ पर साथियों आपको 12 8 20 12 9 बढ़ रहा है। तो जबकि यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, अब यहाँ पर सिर्फ 2 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कोई नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना घट रहा है। तो यहाँ पर ये लॉजिक आपका नहीं लगेगा। लॉजिक कौन सा लगेगा ये देखते हैं। तो लॉजिक अगर यहाँ पर ये लगाते हैं कि 20 से सर यहाँ पर कितना हो रहा, 22 हो रहा, 2 जोड़ा रहा है। 6 से 1 बढ़ रहा है, ठीक 7 हो रहा। अब 5 से 6 हो रहा, फिर से आपका 1 बढ़ रहा है। अब 12 से आपका 14 हो रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है। जी सर, ये लॉजिक आपका निकल के आ रहा है। क्या लॉजिक निकल के आ रहा है आपका, +2 +1 +1 +2, यानी कि पहले 2 बढ़ रहा, फिर 1 बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, फिर अंत में फिर से 2 बढ़ रहा। उसी प्रकार से ये यहाँ पर भी लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी हम लोग को देखना होगा। DES को क्या लिखा है, MTFF जी सर, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, 13 हो रहा, और कितना 19 से 20 1 बढ़ रहा है। अब E से F फिर से आपका 1 बढ़ रहा है, और ये आपका 4 से 2 6 हो रहा। तो ये लॉजिक हम लोग का दोनों में ही काम कर रहा है, यानी कि +2 +1 +1 +2। आइए इसको हल करते हैं। फिर हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर हेल्प का निकालना है। तो हेल्प को लिख देंगे HELP। अब यहाँ पर क्या करेंगे, +2 करना पड़ेगा। तो P कितना होता है, P आपका 16 होता है। 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 18 हो जाएगा। यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, आपका 13 हो जाएगा। E में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 2 जोड़ना है, यानी कि 8 2 10, यानी कि RMFJ कौन सा ऑप्शन है, RMFJ ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 2, जहाँ पर आपका RMFJ बिल्कुल आपका सही उत्तर निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से साथियों जो है आपको लॉजिक लगाना है। इस प्रकार का जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आशा करते हैं कि आप सभी को जो है सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और क्लास जो है आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके, अच्छे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि साथियों आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।